मेरे दोस्त की बीवी हमेशा मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त डिनर के लिए अपने घर पर लेकर जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए सुंदर सी पायल लेकर गया। मैं अपने घर वापस आया तो अपनी बीवी के पाँव में वही पायल देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं अगले ही दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया। जैसे ही मैं अंदर कदम रखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो आज फिर शाम को पंकज मेरे सिर पर खड़े होकर जिद कर रहा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि रोज़ रोज़ पंकज के घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसकी बीवी मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में वो असहज महसूस करती है। लेकिन पता नहीं ये सब पंकज की नज़रों से कैसे छुपा हुआ था। वो हफ्ते में 2-3 बार ज़बरदस्ती मुझे अपने घर लेकर जाता था। पंकज और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे। हमारे बीच दोस्ती भी खूब थी। मेरी शादी हुई तब वह सिर्फ एक बार ही मेरे घर आया था। उसके बाद से उसने कभी मेरे घर कदम नहीं रखा था। मैंने कहा, नहीं यार, मैं आज तुम्हारे घर नहीं आ सकता। पंकज ने कहा, क्यों? कारण बताओ। ज़रूर तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होगे। मैंने सोचा कि इस तरह वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और ही बहाना बना लेता हूँ। मैं ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। लगता है आज घर वापस लौटते लौटते देरी ही होने वाली है। पंकज ने सिर हिलाया और बोला, ये तुम्हारी मजबूरी सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, तुम चले जाओ। दरअसल मेरे माता पिता एक अलग घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी बीवी कंपनी की तरफ से दिए हुए घर में रहते थे। खैर, मैं पंकज से जान छुड़वाकर ऑफिस से घर आ चुका था, लेकिन मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि उस समय मेरी बीवी घर पर नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आरती और मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। इतने सालों में जब भी मैं घर लौटता था तो अपनी बीवी को घर पर ही पाता था। उसका इस तरह घर से गायब हो जाना मामूली सी बात थी। इसलिए मैं चौकीदार के पास गया और बोला, भाई साहब, मेम साहब कहाँ गई है? कुछ बता कर गई है? चौकीदार ने कंधे उड़ाते हुए बोला, साहब जी, वे रोज़ की तरह ही घर से निकल गई है, जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ये वो क्या कह रहा था? रोज़ की तरह घर से निकली थी तो क्या वो अक्सर घर से बाहर जाती थी? तो मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? मैं बोला, भाई साहब, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जब मेम साहब आ जाएंगे तो खुद ही पूछ लेना। मैंने सर हिलाया और वापस अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती थी? इस तरह 2 घंटे बीत चुके थे। तभी पंकज का फ़ोन आया। उसने कहा, अंकल का चेकअप हो गया क्या? क्या कहते हैं डॉक्टर? मैंने कहा, नहीं यार, पापा ने आज जाने से मना कर दिया था, वो किसी काम में बिजी थे। पंकज की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। वो बोला, दीपक, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है। पंकज की आवाज़ में नाराज़गी साफ झलक रही थी। मुझे भी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं बोला, क्या करता यार, पिताजी ने जाने से मना कर दिया। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी बीवी कमरे में दाखिल हो गई थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो बोली, दीपक, सॉरी, मैं घर में नहीं थी। आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने ना में सर हिला दिया और बहुत ध्यान से आरती का चेहरा देखने लगा। वो कुछ शर्मिंदा सा लग रही थी। मैंने कहा,
आरती, कहाँ गई थी तुम? वो नज़रें चुरा कर बोली। मैं पड़ोसन के घर गई थी। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है उसके साथ। मैंने सर हिलाया और उससे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे नज़रें चुरा कर बात करे। उसने खाना बनाया और फिर हम खाने बैठ गए थे तो आरती कहने लगी, दीपक, आप तो पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले थे ना, क्या हुआ फिर? आरती की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मेरा पिताजी को अस्पताल ले जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनके चेकअप की भी कोई तारीख थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही बना ली थी, ताकि मुझे पंकज के साथ उसके घर ना जाना पड़े और उसके बीवी को भी किसी तरह का परेशानी ना हो। मैं आरती की तरफ देखा और बोला, मैं तुमसे कब कहा था कि पिताजी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ? वो कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई थी और फिर बोली, मैंने आपके ऑफिस में फ़ोन किया था, तब मुझे पता चला कि आप पिताजी को अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए मैं आपसे पड़ोसन के घर चली गई थी। मैंने सिर हिला दिया। आज आरती बहुत अजीब सी लग रही थी। उसके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क था। मैं इन सब से बहुत परेशान हो गया था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी बीवी कहाँ जाती होगी? और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। हालांकि आरती और मेरी शादी को केवल 2 साल ही हुए थे, लेकिन हम एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। आरती मेरे पिताजी की दोस्त की बेटी थी। हम दोनों में शुरू से ही बहुत अच्छी दोस्ती और प्यार था। आरती तो मेरे बिना सांस भी नहीं लेती थी। आरती मुझे बहुत प्यार करती थी। अब तो हमारी शादी भी हो चुकी थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो पंकज मुझ पर नाराज़ हो गया था। वो बोला, कल तुम डिनर पर क्यों नहीं आए? मैं स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम्हें पता है क्या, मेरी बीवी कितनी नाराज़ हो गई थी कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं। आप बिना वजह मुझे मेहनत करवा दिए। मैंने कहा, यार पंकज, मैं भाभी के घूंघट का ख्याल करके नहीं आया था। वो घूंघट में रहती है। जब मैं तुम्हारे घर जाता हूँ तो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है। मुझे उन्हें तकलीफ़ देना अच्छा नहीं लगता। पंकज कहने लगा, यार मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो ऐसा ही करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर बुलाना बंद कर दूँ? मैं ना में सिर हिलाया और बोला, वो तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे और भाभी के बीच झगड़ा हो। बात सुनकर पंकज हंसने लगा था। वो बोला, अरे यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है आरती भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की परमिशन नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीवी कहती है कि पंकज, मेहमानों को खाने खिलाने का भी भगवान इनाम देते हैं। मैं पंकज की बातें सुनकर एकदम से हल्का हो गया था और बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम बुलाओगे तो मैं ज़रूर चलूँगा। पंकज मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा था कि पंकज की बीवी उसे मुझे खाने पर बुलाने से रोक देगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो 2 दिन बाद ही फिर से मुझे अपने साथ घर चलने के लिए कहेगा। इस बार पंकज ने कहा, तुम्हारी भाभी ने पाव भाजी बनाई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो ये सोचकर हैरान हो जाता था कि पंकज की बीवी को कैसे पता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, पंकज ने मुझे बोला तो मुझे साथ जाना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस बार मना करके उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि पूरे ऑफिस में पंकज के सिर्फ मुझसे ही दोस्ती थी। मेरे अलावा भी 3-4 दोस्त उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो उन्हें कभी अपने घर लेकर नहीं गया था, जबकि मेरे मना करने पर भी वो नहीं मानता था। मैं पंकज के साथ उसके घर चला गया था। उसकी बीवी बहुत घबराई हुई सी
थी। उसने काले रंग की ड्रेस पहना हुआ था और दुपट्टे से अपने पूरे चेहरे को ढक कर रखा था। नहीं, भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, लेकिन फिर भी जब वो कुछ बर्तन रख रही होती तो बर्तन के आवाज़ से साफ पता चलता था कि बर्तन रखने वाले के हाथ कांप रहे हैं। खैर, खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने के लिए बैठ गए थे। तभी मुझे आरती का ख्याल आया था। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होगी, मैं कॉल करके बता देता हूँ कि आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। मेरी बात सुनकर पंकज के मुंह में निवाला फंस गया था। मैंने झट से उसे पानी का गिलास दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी खांसी बंद नहीं हुई। फिर वो बोला, अगर तुम भाभी को छोटी छोटी बातें फ़ोन करके बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रुतबा ख़त्म हो जाएगा। उनको ज़रा इंतज़ार करने दो, इंतज़ार करने से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैंने हंस दिया और बोला, बस बस अपने विचार अपने पास ही रखो, हम दोनों में बचपन से ही बहुत प्यार है। पंकज की मुस्कुराहट एक पल के लिए फीकी पड़ गई थी। उसके चेहरे से एक अलग सी ही झलक नज़र आई थी जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और आरती का नंबर डायल किया था। तभी घंटी बजने लगी। तभी मैंने किसी एहसास के कारण फ़ोन कान से हटा दिया था। ऐसा लगा था जैसे आरती का फ़ोन किचन में बजा हो, लेकिन अब आवाज़ बंद हो गई थी। मैं फिर से फ़ोन कान पर लगाया और बोला, आरती कहाँ हो? आरती बोली, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं घर पर ही हूँ। आप मुझे बताओ कि आप कहाँ हो, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने बोला, यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं पंकज के घर पे आया हूँ, मैं यहीं पर खाना खा लिया हूँ, तुम भी खाना खा लेना। आरती ने हाँ बोला तो मैं फ़ोन रख दिया था। खाना ख़त्म करके मैं अपने घर आ गया था। मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो किसी एहसास की वजह से एक पल के लिए रुक सा गया था। मैं चौकीदार से पूछा, भाई साहब, आज मेम साहब आज कहीं गई थी क्या? उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही लौट आई है। मुझे आश्चर्य हुआ था क्योंकि मैंने 1 घंटा पहले ही आरती को फ़ोन किया था और वह मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। पता नहीं क्यों वह अपनी बातें मुझे छुपाने लगी थी। जब मैं अपने कमरे में आया तो आरती अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया और बोला, क्या बात है आरती, तुम बहुत नाराज़ लग रही हो। तो वो बोली, तो क्या मैं अब नाराज़ भी नहीं हो सकती? आप हर दिन अपने दोस्त के घर चले जाते हैं, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि आप मुझे टाल रहे हैं। आप दोस्त के नाम लेकर कहीं और चले जाते हैं। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और बोला, आरती, ऐसा होता है ना कि इंसान को हर कोई अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है। ये सुनकर आरती का चेहरा पीला पड़ गया था। वो घबरा कर बोली, क्या मतलब है आपका? आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने हंसकर बोला, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसकी बात गले में ही अटक गई थी। वो बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों डरूं? मुझे तो आप पर हैरानी हो रही है कि आप तो बिना बताए घर से चले जाते हैं, फिर मेरे सवालों के जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर बातें करते हैं। मैं आरती का हाथ पकड़ कर बोला, आरती, जब कोई बिना बताए घर से कहीं चला जाएगा तो क्या होता है? आरती कहने लगी, ये गलत बात होती है। पति पत्नी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो एक दूसरे का रज़दार होते हैं। उनमें ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे से हर बात शेयर किया करे। घर से बिना बताए जाना बुरी बात है ना? मैंने बोला, जब पति घर से बिना बताए चला जाता है तब बुरी बात होती है। ये कानून दोनों पर लागू होता है। मेरी बीवी नाराज़ हो गई थी, उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर चली गई थी। वो कहने लगी, ना जाने पंकज के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो कहाँ चली गई तो
मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी झूठ बोलकर बाहर क्यों चली जाती है। वो मुझे बहुत सीधे तरीके से बात बता भी सकती थी ना कि दीपक, जब आपका फ़ोन आया था तो मैं घर पर नहीं थी, मैं अपने सहेली के घर गई थी। या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज भेज सकती है ना। फिर वो मेरे सामने ऐसा बर्ताव करती है कि वो कभी घर से बाहर जाती ही नहीं है। आज मैं आरती के साथ इस तरह की बातें घुमा फिरा कर इसलिए कर रहा था कि शायद वो घबरा कर मुझे पूरी सच्चाई बता दे, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही दोष मढ़ कर चली गई। इसका मतलब ये था कि आरती जहाँ जाती है उसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि यह जानना मेरा कर्तव्य था कि मेरी बीवी कहाँ जाती है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरी बीवी की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ऊपर थी। मैंने सोचा कि मैं खुद पता लगा लूँगा, इसलिए मैं चौकीदार से मदद लेने का फ़ैसला किया था। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुलाया था। मैं बोला, भाई साहब, मेम साहब कितने बजे घर से बाहर निकलती है? वो सोच में पड़ गया और बोला, वो घर से तभी निकलती है जब आपके ऑफिस की छुट्टी का समय होता है, और भगवान की करनी ये होती है कि उस दिन आप भी घर देर से लौटते हैं, लेकिन आपके आने से पहले पहले मेम साहब घर पहुंच जाती है। मैं चौकीदार को धन्यवाद किया और अपनी कार में आकर बैठ गया। चौकीदार ने मुझे जानकारी दी थी। उससे ये मालूम होता था कि किसी न किसी तरह से आरती को पहले ही पता चल जाता होगा कि मैं पंकज के घर जाने वाला हूँ। अब सोचने की बात ये थी कि अगर मैं अपनी बीवी को अपने दिनचर्या के बारे में नहीं बताता तो उसे मेरी इस दिनचर्या के बारे में कौन बताता होगा। मुझे आरती पर अंधा विश्वास था, इसलिए मैं सोच ही नहीं सकता था कि वो मुझे किसी तरह का धोखा दे रही है। लेकिन फिर भी ये सारी बातें मुझे परेशान करने वाली थी। अब मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं इन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा था। पंकज को भी मेरी परेशानी का एहसास हुआ था। वो बोला, क्या बात है दीपक, तुम आजकल बड़ी परेशान से लग रहे हो। अब मैं भला उससे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मुझे उसकी चिंता सताती रहती है। मैंने बात बना दी और बोला, बस पिताजी की वजह से दुखी हूँ। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही नहीं होता। और ये बात सच भी थी। पंकज कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैंने बोला, मैं अपने छोटे भाई को फ़ोन करके पूछा। उसने बताया कि वह हर समय साय की तरह पिताजी के साथ रहता है। पिताजी की दवाई भी बदल दी गई है, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। पंकज बोला, ये तो बेहद चिंता का विषय है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे पिताजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तुम मेरे साथ चलो, हम ज़रा मार्केट में चलते हैं। आज मेरी बीवी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। थोड़ा मार्केट घूमोगे तो तुम्हारा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मैं ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। मगर वो पंकज ही क्या जो मेरी बात मान लेता। वो तो जोर करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती का कसमें देने लगा था। मैं नाराज़ हो गया और बोला, ये क्या, तुम हर समय छोटे बच्चों की तरह जिद करते रहते हो। कभी कभी दूसरों की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। पंकज ने कहा, दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, क्योंकि मुझे गिफ्ट लेने का थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है। मैं भारी मन से उसके साथ चल पड़ा था, लेकिन सच कहूँ तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो तो जो की तरह चिपक ही गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब मेरी दोस्ती पंकज से हुई थी। वो बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। उसे दूसरों लोगों के समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता था। वह तो चाहता था कि सिर्फ उसकी ही बात सुनी जाए। मैं अपने घर के हालातों से बहुत चिंतित था। ऊपर से पंकज ने मेरे नाक में दम करके रखा था। ऑफिस में और भी उसके बहुत सारे दोस्त थे, मैं अकेला ही नहीं था।
फिर भी ना जाने वह मुझे ही हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए तो वह कहने लगा कि मैं अपनी बीबी के लिए पायल लेना चाहता हूँ, डिज़ाइन पसंद करने में तुम मेरी मदद करना। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा। तभी मेरी नज़र एक बेहद खूबसूरत पायल पर पड़ी। वो इतनी नक्शीदार थी कि देखकर ही दिल खुश हो गया था। मैंने कहा, ये ले लो, भाभी को भी पसंद आ जाएगी। पंकज ने मेरी पसंद की पायल खरीदी थी और फिर हम घर आ गए थे। आज आरती घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि आजकल मैं इतना परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। आरती मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। वो कुछ देर तक इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हूँ हाँ में ही जवाब देता रहा। फिर वो बोली, दीपक, पंकज के साथ आपकी दोस्ती कैसे हुई? मैं उसके सवाल से चौंक गया था। अब मुझे एहसास हुआ था कि जब से आरती और मेरी शादी हुई थी, वो किसी न किसी तरह हर बात में पंकज को ही ले आती थी और मुझसे उसके बारे में सवाल पूछती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि वह पंकज में इस तरह क्यों दिलचस्पी लेती थी। मैंने कहा, पंकज से मेरी 1.5 साल पहले ही दोस्ती हुई थी। हमारी शादी के बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। मुझे पहले ऑफिस में कई लड़के उसके दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती होने के बाद उसने हर किसी को पीछे छोड़ दिया। अब तो हर समय वह मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसकी बीवी हर समय घूंघट में ही रहती है और मुझे रोज़ रोज़ उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यह पंकज तो मेरी बात समझता ही नहीं। वो हर बात में मेरे से जिद करता है। अब मैं उससे थक चुका हूँ। आरती झट से बोली, किसी की ईमानदारी और प्यार से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब इंसान वो होते हैं जिसे सच्चा दोस्त मिलते हैं। मैंने सिर हिला दिया था। आज मैंने आरती को पंकज के बारे में विस्तार से बता दिया था। तभी आरती ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, दीपक, अगर आपको कभी पता चले कि पंकज ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? आरती के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने कहा, किस तरह का धोखा? बिजनेस में या फिर निजी ज़िंदगी में? आरती बोली, निजी ज़िंदगी में। मेरा मतलब है आपका दोस्त आपके हक पर नाका डाल दे तो आप किस चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो, और अगर पंकज वो आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? आरती के इस सवाल से मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। पंकज और आरती की बहुत सारी पहेलियाँ एक दूसरे से मेल खा रही थी और अब उसका ये सवाल। मैंने कहा, आरती, जो चीज़ मेरी होगी वो चीज़ मुझे छोड़कर कभी पंकज के पास नहीं जाएगी। आरती बोली, फिर भी कभी ऐसा हुआ तो आप पंकज के साथ कैसा सलूक करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती ख़त्म कर देंगे? मैंने बेचैन होकर बात ही बदल दी थी और बोला, तुम क्या बेकार की सवाल लेकर बैठ गई हो? उठो, मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। आरती बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे किचन में चली गई और मैं अंदर ही अंदर जलता रहा। अब मैं चाहता था कि मेरे सामने सब कुछ पूरी तरह से खुल कर आ जाए, लेकिन मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि इस रात से पर्दा उठाने के लिए मैं हर हाथ से आगे निकल जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे आरती पर सख्ती का रुख अपनाना पड़ेगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोच कर बैठी है। वो मुझे खुला इशारा देना चाहती है। हुआ ये कि जब मैं अगले दिन ऑफिस से वापस लौटा तो यह देखकर जान ही निकल गई कि आरती में वही पायल पहनी हुई थी जो पंकज ने मेरे साथ जाकर अपने बीबी के लिए लिया था। मैं इस पायल को देखकर दंग रह गया। अब मुझे समझ आ गया था, पंकज और आरती का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। मैंने कहा, आरती, तुमने इतनी खूबसूरत पायल कहाँ से ली? ये तो तुम्हारे पाँव में बहुत अच्छी लग रही है। मैंने जानबूझकर उसे जल्दी वाले अंदाज में कहा था।
ताकि आरती को कुछ समझ में ना आए। वो दीपक, जब आप ऑफिस चले जाते हैं ना, तब मैं अक्सर अपने सहेली के घर चली जाती हूँ। उसी सहेली ने मुझे दी है। मैंने सर हिला दिया था। अब मैं पूरा प्लान सोच लिया था, इसलिए जब मैं अगले दिन ऑफिस चला गया तो पंकज से बोला, आज मैं तुम्हारे घर डिनर पर चलूँगा। अपनी बीवी से कहो कोई कुछ अच्छा सा खाना बना दे। पंकज बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत थोड़ा दूर जाकर अपनी बीवी को फ़ोन किया था। छुट्टी होने को 1 घंटा बाकी था। तब मैं पंकज को बिना बताए चोरी चुपके ऑफिस से निकल गया था और उसके घर की ओर बढ़ने लगा था। उसके घर पहुंचते ही अचानक से दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल हुआ। तभी सामने का मंजर देखकर मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी बीवी आरती बैठी थी। आरती मुझे देखकर थोड़ी डर गई। मैं आगे बढ़ा और बोला, आरती, तुम और यहाँ? तुम कैसे जानती हो इन लोगों को? आरती रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, दीपक, मेरी बात सुनो, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। दीपक, आप तो जानते हैं कि आपके पिताजी के दोस्त के यहाँ 2 जुड़वा बेटी पैदा हुई थी। दोनों का रंग रूप एक जैसा ही था। आपकी आरती से सगाई हो चुकी थी। वो भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हो गई थी तो वो थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो आरती घर से भाग गई। उसने एक खत लिखा था जिसमें उसने ये बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और इस लड़के के साथ भाग कर जा रही है। ये सब पढ़कर घर वालों पर तो कयामत बीत चुकी थी। पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, सुनीता, तुम हमारी इज्जत बचा लो। आरती की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ विदा होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने ये नाटक रचाया कि सुनीता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मैं बेकसूर थी, लेकिन फिर भी घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक आरती बनकर आपके साथ रही हूँ। एक दिन पंकज खाने पे घर आया हुआ था। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन वो मेरी शक्ल आरती से मिलती जुलती होने से पहचान गया था। घर जाकर उसने आरती से जिक्र किया तो आरती ने मुझे फ़ोन किया और हमारा फिर से संपर्क हो गया। और पंकज आपको इसलिए ज़बरदस्ती अपने घर लेकर जाता था ताकि मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए। आप और पंकज हॉल में बैठ जाते थे, जबकि आरती और मैं उसके कमरे में बैठते थे। फिर मैं पिछले दरवाजे से निकलकर आपसे पहले ही घर पहुंच जाती थी। मैं आपके ऑफिस टाइम में इसलिए घर से नहीं निकलती थी कि कहीं आप अचानक से घर ना आ जाए। घर आते तो मुझसे पूछताछ करते कि कहाँ गई थी। तब मैं आपको क्या जवाब देती। खैर, जिस दिन आपको आरती के घर जाना होता था, वो फ़ोन करके आपसे पहले ही मुझे बुला लेती थी, इसलिए आपको कभी भी पता नहीं चल सका। इतनी देर में आरती भी किचन से बाहर निकल कर आ गई थी। तुमने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और रोने लगी। वो बोली, मुझे माफ़ कर दो दीपक, मैं पंकज से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और के साथ और रहती आपके साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय होता आपके साथ। इसलिए मैं घर से भाग गई। आपको सुनीता के रूप में मुझसे भी अच्छी बीवी मिल गई है। प्लीज़ मेरे किए की सज़ा इसे मत दीजिएगा। मैं सुनीता का हाथ पकड़कर उसे अपने घर लेकर आ गया था। मैंने पंकज से बात करना बंद कर दिया है, जबकि सुनीता मुझे हर दिन समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं पंकज और आरती के साथ सुलह कर लूं, लेकिन मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं। आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? पंकज और आरती को माफ़ कर देना चाहिए या उनसे अलग हो जाना चाहिए? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।